बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपनी खुली अदालत के अंदर जो कुछ रिमार्क्स दिए, फिर जो रिटर्न ऑर्डर जारी किया, वो बहुत गैर मामूली था, अनप्रेसिडेंटेड था। फिर 9 सवाल उठाए और 9 सवाल जाहिर है एजेंसियों से मुतल्लिक है और ये पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता। अब होता क्या है? होता यह है कि हम आम तौर पे सच बोलने से, हकीकत बयान करने से थोड़े घबरा भी जाते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, कहीं नौकरी ना चली जाए, ये लगा हुआ रिस्क है, कहीं ये ना। हालांकि रिस्क का वादा तो पैदा करने वाली ज़ात ने किया हुआ है। अब मैं आपको एक ट्वीट आपके सामने रखता हूं, आप वो ट्वीट देखिएगा, फिर हम अगली बात की तरफ जाते हैं। ट्वीट है फवाद चौधरी का। वो कहते हैं कि मीडिया के जरिए जज साहिबान को नौकरियों से निकालने की धमकी एक और गलती है। मंसूर अली शाह हूं या बाबर सत्तार, मोहसिन कियानी या अतर मिनल्ला, ये लोग जज बनकर अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर ये वकालत करेंगे तो इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस करोड़ों रुपए की है। ये लोग इम्पैक्ट के लिए जज बने हैं, तनख्वाह के लिए नहीं। ये बात 1000% दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस कितनी तनख्वाह लेता होगा? 10 लाख, 15 लाख। और एक अच्छा वकील करोड़ों रुपए लेता है। आपको पता है कि जो टेरियान वाइट के अंदर जो केस किया गया था वो करोड़ों रुपए में वो था। ये बात दुरुस्त है। अब हुआ क्या? इनका ख्याल ये है कि हम जजेस को डरा धमका लेंगे और उनको ये कहेंगे कि जनाब हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। मुझ जैसे नालायक आदमी को तो आप ये बात कर सकते हैं, लेकिन उनको तो कोई मसला नहीं है। शौकत सिद्दीकी साहब को निकाला गया था, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। आप इनको निकालेंगे, वो प्रैक्टिस शुरू कर लेंगे। वो बेरोजगार तो नहीं होंगे और प्रैक्टिस पहले से ज़्यादा शानदार उनकी होगी। अब मामला असल में है क्या? मामला ये है कि मीडिया के जरिए पाबंदी लगाई गई कि अदालतों की कवरेज नहीं होगी। उनका हम इसको मानते ही नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपने केस के हवाले से कहा कि मीडिया इसको रिपोर्ट करे। फिर कहा कि मेरी अगली जो केस की समाअत होगी वो लाइव स्ट्रीम की जाए। आपको पता है उस लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है? उस लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब यह है कि जिस समाअत के अंदर उन्होंने सेक्टर कमांडर ISI, MI या डायरेक्टर जनरल IB को बुला रखा है, सेक्रेटरी डिफेंस को बुला रखा है, वो कह रहे हैं कि मैं कौम के सामने, कैमरों के सामने समाअत करूंगा। अब जाहिर है कि ये सारी चीज़ें हुई और इसके ऊपर जो सबसे बेहतरीन तबसरा था वो एंकर मोहम्मद मालिक साहब ने किया। उनका देखिए इस्टेब्लिशमेंट ने भी तो लाइन क्रॉस की है और उनके मुताबिक जब आप बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाएंगे और लोगों की फैमिली लाइफ में घुसेंगे तो फिर जाहिर है जुडिशरी का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जुडिशरी स्ट्राइक बैक कर रही है, भरपूर जवाब दे रही है। वो झुकने का, डरने का नाम नहीं ले रहे। आप एक चीज करते हैं वो आपको उस तरह से करके दिखाते हैं। लेकिन अब हुआ क्या है? मैं जब कह रहा हूं कि तीर निशाने पर लगा है तो उसका क्या मतलब है? कभी कभार यूं भी होता है कि जब आप लड़ाई हारने लगते हैं तो आप धमकियां देना शुरू कर देते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो जजेस हल्का सा खड़े हुए। अभी तो सारे चीजें भी नहीं है, अभी चंद दिनों की बात हुई है और सिस्टम यूं करना शुरू हो गया। अब मुस्तफ़ा कमाल जैसे लोग बैठ के कह रहे हैं जनाब वे आउट देना कोई। अगली खबर सुनिए। रात को नजम सेठी के जरिए एक नया शोशा चलाया गया और यही है कि आपकी नौकरियां चली जाएंगी, आप घर चले जाएंगे। वो क्या है? वो कहते हैं जनाब अगर इस वक्त जो बहरान है, अगर इमरान खान पीछे ना हटे, अदलिया पीछे ना हटी, एस्टेब्लिशमेंट पीछे ना हटी, तो जल्द या बदेर मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी। और उसके बाद ज़ाहिर क्या होगा कि जुडिशरी को फारिग करके कानून आप अपने हाथ में ले लेंगे। आपको लगता है कि जजेस को इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है? एक बात। अगली बात सुन लीजिए कि जजेस को इस चीज़ का पता है क्या इस बहरान के जिम्मेदार जजेस हैं? क्या जजेस पीछे हटे? ये भी बात समझने वाली है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मौजूदा हालात में आप इमरजेंसी लगाएंगे तो
कैसे लगाएंगे? ये जो हुकूमत है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएगी? क्या करेंगे, क्या कैसे लगाएंगे? एक बात तो ये भी है। फिर आपको एक तारीख का हवाला दे देता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। जनरल मुशर्रफ का इक़्तिदार जब डूब रहा था, अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तो जनरल मुशर्रफ ने भी एक हरकत की थी। 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी लगाई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट खुली और उस इमरजेंसी को गैर आइनी डिक्लेयर किया गया, जिसके बाद जनरल मुशर्रफ के केस बना और जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गद्दार करार दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को रिटेन किया है। बिस्मिल्लाह लगा लें। और जुडिशरी ने उस इमरजेंसी को उड़ा दिया था, अगर आपको याद हो। अगर जुडिशरी ने अब भी उड़ा दिया तो अब आप क्या करेंगे? तो ये सारी बातें हैं। अब सूरत हाल ये है कि अब ये कहा जा रहा है जी देखिए जो जुडिशरी है वो बगावत की स्टेज के ऊपर खड़ी है। नहीं, असल बात ये है जिन लोगों को बुलाया है ज़रा वो जजेस का लेटर तो पढ़िए, उसमें किन किन लोगों के नाम हैं। इसीलिए जजेस पूछ रहे हैं कि फ़लाँ शख्सियत ये बताए कि आपके क्या इख्तियारात हैं। अब जब ये सब कुछ हुआ है, अब वो कहते हैं कि जनाब देखिए ना, नजम सेठी रात को कह रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट के अंदर ISI को टारगेट किया जा रहा है। कभी बाबर सत्तार चैलेंज करते हैं, कभी अतर मिनल्ला साहब करते हैं, कभी कियानी साहब करते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट इस सारे मामले के ऊपर जो है वो खुश नहीं है क्योंकि जजेस खड़े हो गए हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, हमेशा जुडिशरी को साथ मिला के मार्शल लॉ या सब कुछ किया गया। अब जुडिशरी यही बात कह रही है, भाई आप हमें भी डराते हैं, आप हमारे तक भी पहुंच जाते हैं। तो फिर वो जस्टिस शहजाद साहब जो लाहौर हाई कोर्ट वाले कह रहे थे कि जनाब हम किसी की बी टीम नहीं बनेंगे। और अब ये बात सबको पता है, कोई माने या कोई ना माने, इस वक्त एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और वो क्राइसिस आगे बढ़ता है तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। देखिए इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि जो अवामी मकबूलियत है वो कहीं और है। इस वक्त जो एक बड़ा बहरान है, फिर जो माली बहरान है वो आपके सामने है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। ये खैबर पख्तूनख्वा के पैसे नहीं दे रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा ने कल अपना बजट पेश करके इनका सिस्टम बंद कर दिया। अब ये चीखे मार रहे हैं कि जनाब देखिए ना कि हमने तो वो क्या करना था, IMF वाले नहीं। अब ये सूबे के जब पैसे नहीं दे रहे थे तो सूबे ने खुद अपना एस्टीमेट लगाया कि हमारे इतने पैसे बनते हैं, कल उन्होंने असेंबली से पास करवा लिया। आप यही कहते थे ना, इलेक्शन भी इसलिए नहीं करवाते थे कि ये असेंबली की करारदाद है, मुंतखब लोगों की करारदाद है, तो ये बजट भी मुंतखब लोगों का। अब आप चीखे मारेंगे, अब आपको समझ आएगी कि ये सिस्टम अब बनेगा नहीं। अब आपसे IMF पूछेगा कि भाई आप कह रहे हैं हम ये टैक्स लगाएंगे, तो खैबर पख्तूनख्वा सूबा तो अपना बजट पेश कर गया है, तो आप ये टैक्स कैसे लगाएंगे, फिर आप कैसे बात करेंगे? अब फिर SIFC का इजलास है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को पहले मदऊ नहीं किया गया था, तो उन्होंने इसके ऊपर इतराज़ किया। उनका आप हमारे बगैर कैसे हमारे सूबे के हवाले से फैसले कर सकते हैं? तो अब आज उनको उस इजलास में बुला लिया गया है और मुशीर इत्तलात यही कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर SIFC का इजलास नामुकम्मल और बेनतीजा होता। ये अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब SIFC के किरदार को भी निशाना बना रही है, सवाल उठा रही है कि भाई कहाँ है आपकी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ जो है वो मौके को देख के चौके लगा रही है। वो क्या मौका है? हमाद अजहर साहब एक पेशगोई कर रहे हैं और ज़ाहिर हुकूमत का बोझ कौन उठाएगा। वो ये कहते हैं कि मैंने अगस्त में काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कहा था कि इलेक्शन हर हाल में कराने पड़ेंगे और तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए कतार होगी जिनको अनगिनत वोट पड़ेंगे। अब वो कहते हैं मैं अगली मेरी पेशन गोई सुने, ये हुकूमत गर्मियाँ नहीं निकाल पाएगी और शदीद मुल्कगीर एहतजाज के बाद फॉर्म 47 टोला मुल्क से फरार ढूंढ रहा होगा। ये बात दुरुस्त है अपनी जगह के ऊपर कि ये जो मौजूदा हुकूमत है वो बहरान का शिकार है, अनपॉपुलर है, इर्रेलेवेंट है और इस हुकूमत का बोझ कोई कब तक उठाएगा? अवाम उनके साथ नहीं है, जो उनके साथ हैं वो बेचारे खुद इस वक्त बहरान का शिकार हैं। तो अब आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं होता क्या। और फिर एक बात,
कि इस सिस्टम की कुंजी अडयाला जेल के पास है। फिर एक तस्वीर कल से ये सर्कुलेट कर रही है जिसमें पुलिस के एक ऑफिसर हैं इस्लामाबाद पुलिस के, और सेनेटर मुश्ताक के ऊपर जिस तरह वो उंगली किए हुए हैं। मैं इसके ऊपर सिर्फ एक जुमला कहूँगा, पाकिस्तान का जो बावर्दी सिस्टम है वो आम कपड़ों वाले पाकिस्तानियों से ऐसे ही बात और डील करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।